जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं हूं राहुल जवान। मैं हूं आपके साथ किसान कार्यशाला में, जिला देवरिया में। पिछली वीडियो में हमने गन्ने के ऊपर बात की, किसानों को मोटा मोटा समझाने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा एकदम से दिमाग में डालने से भी वो चीज़ें नहीं आती हैं। कुछ एक टिप्स दिए हैं जिससे अगर इनको करेंगे तो गन्ने में निश्चित रूप से उत्पादन उनको मिलेगा। अगर कोई समस्या आती है तो किसान कार्यशाला की टीम हम आपके साथ बने हुए हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7017414671। 7017414671 हमारे ऑफिस का नंबर है। 75 410 78 999। आपको कभी भी कोई समस्या, कोई दिक्कत होती है या किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो आप 75 410 78 999 पे फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। दूसरी चीज़, आपका सुझाव हमारे लिए अमूल्य हैं। आप जब वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद आपके मन में जितनी भी चीज़ें आती हैं या आपको ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ के लिए, मनोज जी एक मिनट, आपको ये चीज़ के लिए हमें आप ज़रूरत है तो आप हमसे सुझाव दे सकते हैं। आप वीडियो के कमेंट में आकर के। और एक और चीज़ मैंने देखी है कि लोग कमेंट में हमसे सवाल करते हैं कि मैं इसके बदले क्या डालूं। भैया स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, वीडियो के पहले मैंने आपका नंबर भेज दिया, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप करो ना। कमेंट देखने के लिए कहाँ समय मिलता है? गांव-गांव जाना, वहाँ पहुँचना, ट्रैवल करना, पहुँच के लोगों को जगाना, उनके सवालों के जवाब देने, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो कमेंट में हम लोग नहीं देख पाते। कमेंट हमारी टेक्निकल टीम देखती है, उनको, वो एग्रोनॉमिस्ट नहीं है, वो आपका रिप्लाई दे सकते हैं बस, जी धन्यवाद या इसका। तो आपकी बड़ी मेहरबानी हमारा वीडियो देखने के लिए। दूसरा, आपको अगर सुझाव देना है तो आप हमारे नंबरों पे, स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए हुए हैं। गणेश जी का है, आर.के. सिंह जी का है, मेरा है, ऑफिस का है। आप हमें व्यक्तिगत रूप से भी दे सकते हैं या आप कमेंट के नीचे भी सजेशन दे सकते हैं। प्रश्न अगर पूछना है तो आप हमारे नंबर पे आइए। सजेशन आप वीडियो में भी दे सकते हैं कि भैया ये चीज़ करें और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। आपके जो सुझाव हैं वो अमूल्य हैं और ज़रूर दें। बिना सुझाव के कोई भी संस्था तरक्की नहीं करती। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों के सवाल केले को लेकर के हैं, तो आप लोगों को फिर से एक बार नमस्ते। मेरा नाम राहुल जवान है। मैं जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोग उत्तर प्रदेश में इस कोने के हैं, मैं उत्तर प्रदेश के उस कोने का हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश। हाँ हाँ हाँ, हरिद्वार जस्ट हमारे यहाँ से कोई 70 किलोमीटर के आसपास है। जिले की सीमा से देखें तो 35 किलोमीटर है, घर से 70 पड़ता है। बिजनौर से एक रोड आती है आपके क्षेत्र में, मुरादाबाद होते हुए, वहाँ से 7 किलोमीटर चलने के बाद हमारा गांव चौकपुरी है, दाहिने हाथ पर पड़ता है। हम एक सामान्य से छोटे से किसान के बच्चे हैं। 17-18 साल भारतीय सेना में सेवाएं दिए। उसके बाद जब किसानों ने 2012 में आत्महत्याएं की तो हमें लगा कि यार किसानों के लिए कुछ बड़ा क्यों ना सोचा जाए। फिर खेती को सीखना शुरू किया, कई प्लेटफॉर्म पर गए, बहुत लोगों से सीखा, कई संस्थाओं से जुड़े, उनसे भी सीखा। और अब सीखने के बाद अब स्वावलंबन क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ होकर के, खुद से इन चीज़ों को आत्मनिर्भर होकर के लोगों को सिखाना आप शुरू कर दिया। शब्दों का खेल नहीं आता है, फौजी आदमी हैं तो बड़ा गड़बड़ होता है, तो उतना बोलने का प्रैक्टिस नहीं होता है हम लोगों को ना, बाकी उनकी तरह बस जो मुंह में आया बोल दिया। तो अभी सेल्फ डिपेंड होकर के लोगों को अपना, अपने दम पे गांव-गांव जा करके, और अपना, ना कोई तेल का खर्चा, मनोज जी इसके हम यहाँ आए हैं, हम लोग ना किसी से कोई तेल का खर्चा लेते हैं, ना रुकने का खर्चा, कोई फीस नहीं हमारी, फ्री, टोटली फ्री सेवा है। अभी तक पिछले गन्ने का 1 घंटे का सेशन हुआ, आप लोगों को कुछ बेचा, कोई प्रोडक्ट, कोई सीसी। अब आप ये सोचने का विषय बन जाएगा घर जा करके कि यार ये लोग आए क्यों थे, खरा क्यों, और ये कर क्या रहे हैं, इनका खर्चा कहाँ से चल रहा है। तो वो भी ऊपर वाला चला रहा है अपने आप। जब आप अच्छा काम करोगे तो खर्चा भी चलता है। तो मन में आया कुछ अच्छा करें। फिर राज कपूर जी से मुलाकात हुई, गणेश जी से मुलाकात हुई, और कई लोगों से मुलाकात हुई। फिर एक टीम बना करके हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और आज हम भारत में लाखों लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। कोशिश करते हैं आप लोगों के पूरे सवालों के जवाब देने की। इसमें कुछ लोग बैठे भी हैं जो लगातार, मनोज जी हैं, विनय भाई हैं, ये सुशांत है, ये लोग कभी भी फ़ोन करते हैं, इनको रिप्लाई आता है। अब वो इनकी गलती अगर इन्हें फ़ोन करें तो मैं तो ढूंढ करके फ़ोन करने वाला नहीं हूँ कि सुशांत तुम्हारा केला कैसा चल रहा है। सुशांत को चाहिए कि हर हफ्ते मुझसे पूछे कि भैया मेरे खेत में ये दिक्कत है, मैं क्या करूँ। सुशांत कभी पैसा वैसा मांगा, कभी गुस्सा, कभी गाली गलौज, कभी कुछ ऐसा किया, कभी फ़ोन काट दिया, रिप्लाई आता है ना। कोई समस्या, कोई दिक्कत साथ में चलने में, कभी कभी मन में लगता होगा कि यार एकदम बड़े भाई की तरह सेवाएं दे रहे हैं, नहीं, बड़ा भाई भी भाग जाता है एक बार को कि कितना पूछेगा। अब हम केले पे बात करते हैं। केले की सबसे बड़ी बात है कि अगर मार्गदर्शन सही मिल जाए तो काम फिट, और अगर गड़बड़ मिल जाए तो मामला चित।
केले में सबसे जरूरी है बीज। वही गन्ने वाली कहानी आ गई। अब केले का बीज हम खुद भी तैयार कर सकते हैं कंद के माध्यम से। अगर हमारे पास 400 ग्राम से लेकर 600 650 ग्राम तक का कंद है तो हम उसको अगर निकाल लें और सही से ट्रीट करें ट्राइकोडर्मा वगैरह विवेरिया विषाना मेट्रिलियम के साथ मिला करके, और अगर उसको 6 इंच ऊंचे बेड पे लाइन से लाइन, उत्तर प्रदेश के लिए जो है वो 8 फीट है, ये जो बीच का गैप है ये 8 फीट है, ये पौधे से पौधा रहेगा 4.5 फीट। तो इसमें आपके 1250 पौधे आएंगे और 5 साल ये चलेगा। तो इसका जो बीच है सेंटर, इसके सेंटर से सेंटर की दूरी 8 फीट होनी चाहिए। यहाँ पे हाँ 8 फीट, पौधे से पौधा 4.5 फीट। पहले हम इसको ग्राफ को कम किया हमने, लेकिन हमें कुछ आनंद नहीं आया। जब ग्राफ बढ़ाया तो बहुत आनंद आया, पौधे के अंदर मैच्योरिटी बहुत अच्छी आई, टूटने की समस्या बहुत कम आई। और दूसरा, आप भैंसा बुग्गी या ट्रैक्टर ट्राली से माल को बाहर निकाल सकते हैं 8 फीट में। दूसरी बात, हर गांव में बड़ा ट्रैक्टर अवेलेबल नहीं है। हर गांव में वो पावर टिलर खरीदता है किसान केला लगाने के टाइम में। कोई जरूरत नहीं है, बड़ा ट्रैक्टर बुलाओ, सीधे जुताई करवाओ मजे के साथ। ढैंचा बो, सनई बो, जो मन करे बो, फिर जुताई कर दो। हरी खाद लग गई, खेत मजबूत हो गया। तो ये ग्राफ सबसे बेस्ट है। 36। हाँ जी, जैसे कुछ लोग अपने बलिया साइड पे हैं जी, उनका वीडियो है जी जी यूट्यूब पे, जी जी, तो वो बता रहे थे कि 45 स्क्वायर फीट हमारे यहाँ का क्षेत्र 45 के लिए नहीं बना है। अब देख रहे हो गर्मी कितनी है। अब इसमें जब गैप लगेगा और बताते हैं तो आप ही से गाइडेंस आते हैं बना जी जी, तो बता रहे थे कि उनका 55 किलो से 60 किलो के फर्क है। हर किसी के साथ नहीं होता है ये। अब आप बताइए, अगर हम 45 स्क्वायर फीट पे जाएंगे पहले ही साल, उत्पादन कितना लेंगे? 55 किलो मेरे राय में तो हर एक किसी का नहीं आ सकता है। क्या नाम है? शशिकांत, बलिया के शशिकांत है क्या? बलिया में तो एक एक आदमी को जानते हैं बस नाम। सहारनपुर नहीं, सहारनपुर कहाँ कहाँ? बलिया कहाँ सहारनपुर? इनके रहने वाले वहाँ उनके बुजुर्ग रहते हैं, वहीं खेती करते हैं, उनका यूट्यूब पे है, सर्च करता है, वो बता देते हैं। वो छोड़ दो, सब कहानियां हैं, बात करेंगे प्रैक्टिकल की। ना हो जाता है, लेकिन हर किसी, हम बात करेंगे हर किसी, हम बात कर जी बिहार सरकार ने उसको सरकारी 1 ही साल किया, वही 50 किलो और 55 किलो, और उसके बाद उन लोगों को बिहार वालों को नीचे नहीं, वही केला को मानते हैं। देखो उसको छोड़ो, हम क्या बता रहे हैं, आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो, केले को छोड़ो, मेन है प्रैक्टिस। हम अगर 6x6 करते हैं, 6.5 करते हैं, 5x7 करते हैं, या 7x5 करते हैं, या 5x9 करते हैं, 45 स्क्वायर फीट अगर हम जगह दे रहे हैं, तो अगर आपके पास केला लगाना है ज़्यादा जगह में, पहली बात तो आपके पूर्वांचल के लिए ये ग्राफ बना नहीं है भाई। आप मेरे यहाँ चलो 5 डिग्री कम है आपके यहाँ से। मेरे यहाँ पे सुबह आज मैंने घर बात किया था तो ठंडे पानी में नहाते हुए ठंडी लग रही थी 6 बजे के टाइम में, और आपके यहाँ क्या स्थिति है? तो आपका टेम्परेचर में और मेरे टेम्परेचर में ग्राफ एक कैसे हो सकता है? आपका ग्राफ कम रहेगा, महाराष्ट्र में करके देख लो, सूख जाएंगे पौधे। जितनी ज्यादा जमीन पे धूप पड़ेगी, जमीन कड़क होगी, उतनी ज्यादा हीट जाएगी जमीन के अंदर, जड़ों में हीट जाएगी, स्ट्रेस आएगा। आपने पानी दिया तो पानी गर्म होगा, धरती गर्म होगी, जड़ें गर्म होंगी, स्ट्रेस आएगा। 8 बाई 4.5 हाँ जी, 4.5 फुट का पौधा है। इसमें सीतापुर में 5 साल सफल उत्पादन ले चुके हम लोग जी। 40 नहीं हुआ ना, 8 बाई 4.5। गट्ठे का नहीं पता, एकड़ में 1250। हाँ, एक एकड़ में 1250 पौधे आएंगे आपके। अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे और ग्राफ बढ़ाना है, जमीन ज्यादा है, तो इसको 8 बाई 5 पर ले जाओ, जैसे भाई साहब बता रहे थे 8 बाई 5.5 पे चले जाओ, वो आपकी इच्छा है, लेकिन बीच वाले को 8 रखो। 8 से बहुत सुविधा होती है किसानों को, समझ लो आप इस बात को। आपको छोटा ट्रैक्टर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पावर टिलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा ट्रैक्टर कहीं भी किराए पे मिलता है, 250 रुपये दो भैया, एक तरफ से निकाल दे, मुझे 2 तरफ से नहीं चाहिए,
मैं गेहूं थोड़ी बो रहा हूँ उसमें। दूसरी बात, इसमें मजेदार सह फसली आलू की ले लो, 8 फीट में गोभी की ले लो, मिर्ची ले लो। पौधे की 1.5 पौने 2 फीट, अच्छा छोड़ो, यहां से 1.5 फीट छोड़ दो और यहां से 1.5 फीट छोड़ दो। बीच के 5 फीट में जो चाहे वो बोलो आप। एक फसल कोई ले लीजिए, 2.5 फीट के 2 बेड बना दो। ये सुनो, बीच में 2.5 फीट के 2 बेड बना दो। ये अब पानी दो तो केले को भी लग गया, इस नाली में पानी गया तो यहां से इधर केले की जड़ें आ गई, यहां से इधर बेड आ गया, 2.5 फीट का बेड, और फिर यहां पे पानी दिया तो दोनों तरफ एक तो मेरा पानी कम लगा और मेरे पानी का यूटिलाइजेशन हो गया। कैसे? इधर केलों को मिला, इधर मेरे बेड पे जो फसल लगी, चाहे तो आलू लगा लो आप, चाहे मिर्ची लगा लो, आपको जो मन करे बोला वो। नहीं कुछ कर, हमारा जो फसल है उसमें 3 फसल हम काट चुके हैं। जी वो भी पैदा हुआ, उसके बाद कोहरा लगा हुआ था, जी। अभी फिलहाल उसका लौकी निकल रहा है। तो अगर मान लिया नहीं है किसी का मन तो मत करो, खाली हरी खाद बुआ जाओ, जुताई कर जाओ। लेकिन ये 8 फीट बेस्ट है। मुझे तो इससे ज्यादा मजा किसी में नहीं आया। पौधा कितना बड़ा है? जो 3 फसल काटे हैं तो पौधा कितना बड़ा है? मोटामोटी उसमें कोई आप काट लेंगे 10 किलो, 40 किलो 15 किलो से ज्यादा नहीं काट पाएंगे। ये फसल ज्यादा आप बता, अभी आपने पहले साल लगाए हैं? पहले साल। अभी पौधा कितना बड़ा है? 4.5 फीट, कोई 5 फीट, कोई 6 फीट। अच्छा, पौधे की मोटाई क्या है? लमसम 25 से लेकर 24 तक। 24 से 32 तक मोटाई है। तना कैसा है? पीला है या काला है? हरा है? हरा सा है। हाँ, तो ताऊ सही बोल रहे हैं। ये जब लास्ट में आपका फल आएगा ना तो ये फचक फचक करेगा, टूट टूट के गिरता है ये। छोटा बड़ा टूटेगा, एक साथ नहीं टूटेगा। हाँ, उसमें आपको क्या करना है, एक हमें छोटा सा वीडियो बना के भेजनी है। एक फसल लेना चाहिए, एक गोभी ले लीजिए, आलू ले लीजिए, तो कुछ लेना है, एक फसल ले लीजिए। जैसे फर्स्ट टाइम हम तो 5 साल में ट्राई हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। हाँ, आपकी बात सही है। एक फसल की चाहिए। ट्राई के लिए भाई जब तक करोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। तो आपने इसमें अभी एक वीडियो बना करके हमें भेजिएगा हमारे नंबर पे। 25 किलो 30 किलो के एवरेज। ताऊ जी, अब या तो आप बोलेंगे, मैं थोड़ा सुन लेता हूँ, क्योंकि वहाँ गड़बड़ हो रहा है। वो वीडियो देख रहे हैं ना, वो गाली देंगे फिर, नहीं तो यार ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं। हमने क्या करना है, जो सही चीजें हैं उनको बात करनी है। जो आपका अनुभव आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने मेहनत की है, कंपनी बेवकूफ बना गई, उसके बावजूद भी आपने वहां से खर्चा निकाल लिया, ये बड़ी बात है। आपने कौन कौन सी फसल ली थी उसके अंदर? हमने उसमें लिया था वो गोभी लिया, बहुत बढ़िया। और गोभी लिया था। और क्या? उसके बाद नहीं लेंगे, पहले को देखेंगे। गोभी के बाद नहीं लिया तो आप उसमें जैसे आपने जुलाई में पौधा, जून में तो नहीं लगेगा आपके यहाँ, जुलाई में आपने पौधा लगाया, जुलाई में भी 15 के आसपास आप लोग लगाओ। उसके आगे जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, उसके पहले आएंगे तो गड़बड़ है, आपका जल्दी फ्लॉपिंग आ जाएगा। आपके यहाँ पे ठंडी भी उतना ठंडी नहीं होता है, तो ठंडी होता है, हाँ उतना नहीं होता है हमारे जितना ना, हमारे यहाँ तो आदमी जमता है। आपने क्या करना है, इसके अंदर सह फसली में मिर्ची ले सकते हैं, शिमला मिर्च ले सकते हैं, इसमें से चूज करना है, या एक लाइन में ये एक में वो, ऐसा भी करके जा सकते हैं। उनका कहना है कि दबा दब सह फसली मत करो, नहीं तो केला नहीं कर पाओगे, केले को निराई गुड़ाई चाहिए। उनका कहना है कि एक के बाद एक फसलों पे मत टूटो, अगर इतनी फसलें लगानी है तो अलग से खेत में कर लो, केले के साथ खर्चा निकालने के लिए 1-2 फसल कर लो जो आपको ऐसी लगे कि 90 दिन तक काम कर जाए, क्योंकि केले के शुरू के 90 दिन ही मेन है, गन्ने के भी शुरू के 90 दिन ही मेन है। ये 90 दिन में अगर केला आपका जैसा चला, अंत तक वैसा ही परिणाम आपको देगा। तो केला का ग्राफ 36 स्क्वायर फीट बहुत बढ़िया माना जाता है हमारे उत्तर प्रदेश के हिसाब से। उसमें भी अगर आप 8 बाई 4.5 पे जाएंगे तो 1250 पौधे आएंगे। 1250 तो फल कभी आता नहीं है, आता भी है तो लैंडी पीछे आता है, टूटा फूटा आता हमारा 1100 में ही है। ठीक है, टॉप क्वालिटी करता है वही 900 से लेके 1000 तक। तो इस पे हमारा जो मोटा मोटा गणित बैठेगा केले का, जो मेरा अनुमान है वो ये है कि 1100 पौधे अगर आपके 1 एकड़ में कट गए तो कम से कम ये मान के चलिए कि लगभग एकड़ में 200 कुंटल से लेके 275 कुंटल तक एक सामान्य किसान केला निकाल लेता है 1 एकड़ के अंदर, 200 कुंटल से लेके 275 तक। हाँ, मतलब मैं सामान्य किसान की बात कर रहा हूँ, मैं सामान्य की बात कर रहा हूँ।
एक ऐसा किसान जो बेचारे के पास पैसे नहीं है या वो कुछ नहीं कर पाया, उसकी टांग टूट के बीच में, भैंसियां मर गई, गांव में कोई दिक्कत हो गई, किसी ने रिपोर्ट कर दी, 2 महीने जेल में रह आया, उसकी बात कर रहा हूँ। तो 200 से 250 कुंटल, 275 कुंटल निकाल लेगा। एवरेज की आप बात कर लो 250 कुंटल की। केले का जो रेट है वो 800 रुपए से लेकर के और 1600-1700 रुपए, 1800 रुपए ऊपर तो वो कितना भी कह लो आप, लेकिन 800 से लेके 1600 या 2000 तक मान लो। पश्चिम यूपी में 2000 पहुंच जाता है, यहाँ पर आप मान के चलिए 1600 से 1800, 800 से लेके, तो ये हो गया आपका 8 रुपए किलो से लेकर के 16 रुपए किलो तक। अब हम इसके एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज आपका जो देवरिया में इस साल गया है, इस साल तो खैर बहुत ही महंगा गया, लेकिन हम मान के चले तो 12 रुपए से कम जाता नहीं है कभी भी। 1200 रुपए कुंटल। अब 250 को 1200 से भाग कर लो आप, 3 जीरो हो गए और 12 पंजे 60 का जीरो, हाथ से लगा 6 और 12 दूनी 24 और 6 30। अब हमने तो ऐसे ही सीखा जी। 3 लाख रुपए आ गए आपके। अब इसमें जो लागत आती है वो ठोस 1 लाख रुपए की एक एकड़ में आएगी, फावड़ा खरीदने से लेके, बिट्टा खरीदने से लेके उसका, और खेत में खाद पानी तक। कोई कुछ भी अंग्रेजी पेलता रहे, 1 लाख रुपए जेब में नहीं है तो केले की तरफ जाना मत, बिल्कुल मत जाना उस तरफ। पहले पैसा जोड़ो फिर केले की तरफ आओ, सीधा फंडा है। अब ये देगा क्या, एक्चुअली 1 लाख रुपए लगा करके ये देगा 300 से लेके 350 कुंटल। क्यों तो गलत बोल रहा हूं? उतना इतना आता है। हमने कम क्यों बोला कि अगर आप फेल भी हो गए केले की तरफ तो आपको इतना दे जाएगा। अगर ठीक ठाक कर लिए तो 1 लाख रुपए लगा करके 4 लाख रुपए, यानी कि 3 गुना। दुनिया का कोई बैंक ऐसा नहीं है जो आपको 3 गुना पैसा दे दे नगद। वो एक केले की फसल आपको दे सकती है। आपका क्षेत्र बना ही केले के लिए है। पता नहीं आप लोग क्यों केले पर नहीं जा रहे, मेरी समझ नहीं आ रही बात। या तो पैसा बहुत है तो छोटे खेत में भी तो खेती होती है केले की। एक क्लस्टर में अगर आप एक गांव में आपने अगर 20,000 पौधे लगा लिए, 500 पौधे करके हर गांव वाले ने, तो यहाँ व्यापारी तो मैं भेज दूंगा, आप लगाओ तो सही इतने बड़े क्लस्टर में जी। सब लोग कर नहीं पाए, एक एकड़ में 1 लाख रुपया कोई लगा पाया है। ये पालक है। यहाँ इतने NRI हैं गांव में, मैं गया अभी, पूरी कोठियां बनी हुई हैं बड़ी बड़ी। इसके बाद एक जानकारी का अभाव भी है, किसान मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, जानकारी का अभाव है, मेहनत नहीं करना चाह रहा है, एक रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और यहाँ का ये मैक्सिमम युवा जो है वो बेरोजगार हैं, लेकिन एग्रीकल्चर की तरफ नहीं आना चाहते। हाँ, उनको हवा हवाई लगता है कि दिल्ली पहुंच जाऊं मैं, दिल्ली में ज्यादा मजा है, और हम दिल्ली वाले खेतों में जा रहे हैं। दिल्ली अच्छी कमाई है, यहाँ ही होना। हाँ, बीच की बात भी करते हैं। तो ये आपका लगभग 1 लाख रुपए लगा करके 2 लाख से लेके 3, 3.5, आगे तो कुछ भी कह लो, 2 लाख रुपए 1 एकड़ में केला देके जाता है। वो तो अनिवार्य है आराम के साथ। हाँ, किस्मत ही खराब हुई, आंधी आ गई, सारा लिट गया, तो अब हम बैठे हैं, भूकंप आ जाए, सारे मर जाएं, तो इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। फिलहाल तो जिंदे वापस जाएंगे, यही सोच के मीटिंग में आए थे। तो वो आकस्मिक बात होगी, वो सभी के साथ होता है। फौज में हम गए थे, जिंदे आगे अच्छी बात है, टपक जाते तो जय श्री राम हो गए तक काम। आपदा के लिए कोई कुछ नहीं है। तो केले का ये मोटा मोटा गणित है। अब केले के पौधे की बात करें तो पौधा, जैसे बहुत सारी टिश्यू कल्चर लैब भारत के आपको पौधा देती है। जो भी टिश्यू कल्चर लैब से आप पौधा ले रहे हैं, उनसे कहो कि भैया एक तो साल भर हमारे साथ बने रहो। अगर आपकी पूरी गाइडलाइन फॉलो करने के बाद हमें उत्पादन नहीं मिलता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। जब तक ये काम नहीं करेंगे आप किसान लोग, तब तक लोग आपको बेवकूफ़ बना के, जैसे आपको बेवकूफ़ बनाया वो ऐसे ही बेवकूफ़ बना के बनाते रहेंगे। हमारी मेहनत हमने बैकअप किया जी। अगर आपको हमारा पौधा चाहिए, मेरा, तो आप इस नंबर पे 75 410 78 999 पे फोन करके आप पौधा ले सकते हैं। आपका नंबर हमारे पास है। अच्छा, आपका भी यूज हो चुका है, ठीक है, कभी हो चुका है, ठीक है। हाँ, उन्होंने करवाया भी तो है, कुशवाहा जी ने बहुत सारे लोगों का, आपका भी होगा ना उसमें। हाँ, अब हमारा जो हमारी गाइडलाइन और हमारा पौधा, राम भगत कुशवाहा जी हैं आपके यहाँ के, राम भगत कुशवाहा। एक बार उनके, आप गए थे उनके केले पे, उनके केले को देख के आना था आपने। वहाँ ऐसा केला नहीं बना आज तक देवरिया के अंदर। उन्होंने लीज पे जमीन लेकर के रेंट पे पैसा उठा करके केला लगाया था। हिम्मत देखो उस आदमी की। और ईश्वर की कृपा से, कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहिए, वो इतने खुश हुए कि बोले सर जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखे, इतने बड़े हो गए उम्र।
और हमने उनको पूरा गाइडलाइन दिया। हमसे बोले कि एक जोड़ी कपड़ा तो हमसे आपको लेना ही पड़ेगा। हम बोले हम कपड़ा का 1 रुपया नहीं लेंगे, खीर खाएंगे 1 कटोरी घर पे आएंगे तो घर गए तो भाभी जी ने खीर बनाई थी फार्म पे। रात को 11:30 से 12 बज रहे थे जब मैं गया था, तो 12 बजे खीर खाई थी उनकी। खीर खाने के लिए 60 किलोमीटर से गए थे हम। वो आपका वो पड़ता है पडरौना के आसपास वाला क्षेत्र, नहीं जहाँ से मैं गया था उनके घर। रात में खीर खा के फिर वापस वहीं गया मैं। उन्होंने इतने प्यार से खीर बना रखी, वो बोली भैया आप आए नहीं, 11 बज गए रात के, हम तो खीर बना के बैठे हैं। हम बोले मोड़ो गाड़ी। वो खीर पड़ी 2-2,500 रुपये की। हम बोले किसी ने मोहब्बत से अगर बनाई है किसान ने तो मना नहीं करना। रात में गए, पूरा 11:30-12 बज गए, जाड़ों के दिन, शीतलहर चल रही, गए खीर खाई, ठंडी में खेत घूमे पूरा, और बहुत शानदार उत्पादन है। तो किसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। केले में आने वाली समस्याओं की बात, पानी कम दो, बेड पे पौधा लगाओ, ऑड इवन पानी दो अप्रैल मई जून को छोड़ के। अप्रैल मई जून में दोनों तरफ से दबा के पानी दो। दबा के पानी मतलब नमी लगातार बनी रहनी चाहिए। केले का खेत सूखा मतलब आप खतरे में गए। केले के खेत में नमी, आंख से गीला दिखना चाहिए, जैसे हम होता ना अभी पानी फेंका है कहीं तो गीला दिख रहा है, जमीन गीली दिखनी चाहिए। जमीन सूखी है, भूरी दिखाई दी, गड़बड़ है, उसी दिन पानी चलाओ पीछे से। ये केले का सूत्र है। या फिर ड्रिप पे आ जाओ, आज नहीं तो कल ड्रिप पे आना पड़ेगा। आप लोग इसलिए नहीं आ रहे कि नज़दीक में गंगा, मैं इसलिए ना आ रहा हूँ कि मेरा नज़दीक में गंगा। ये बीच वालों से पूछो, यूपी वालों से, पानी की वैल्यू कितनी बुरी हालत है, पानी नहीं है लोगों के पास। तो केला खेती बहुत बेहतरीन खेती है, गन्ना खेती बहुत अच्छी खेती है, हर खेती बहुत अच्छी है। आप लोगों को करने का तरीका आना चाहिए। अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की खेती में कोई भी दिक्कत आती है, बीज से लेकर के इसके माल को बेचने में तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे पास व्यापारी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश कर रहे हैं कि व्यापारियों के एक वर्ग को अपने साथ जोड़ा जाए, क्योंकि इससे जो उत्पादन होगा, जो हम लोग आपको गाइडलाइन देते हैं, इससे एक तो खर्च कम हो जाएगा किसान का, और जहर लगभग किसान का बहुत कम हो जाता है पहले ही साल, दूसरे साल। तो ये रेसिड्यू फ्री मतलब जहर मुक्त एक तरीके का आपका भोजन बनता है, चाहे वो गेहूँ हो, धान हो, मक्का हो, केला हो, गन्ना हो। इससे जो भी उत्पाद बनेगा वो जहर मुक्त रहेगा। अभी जो हम कर रहे हैं वो टोटली केमिकल कर रहे हैं, और वो भी पता नहीं हम क्या मार रहे हैं। सामने वाला हमें जो दे रहा है हम वही मार रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश केले को बड़ा करने के लिए जिब्रेलिक मारता है फल के ऊपर, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। अगर आपका फल 90 दिन के पहले फल से टूट करके बाजार में जा रहा है तो इसके ऊपर आप कभी भी जिब्रेलिक ना मारें, क्योंकि वो इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर से हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, और हमारे बच्चे भी इसको खा रहे हैं। तो अनकंडीशनल ग्रोथ होगी शरीर की। टमाटर पे लोग मार रहे हैं, मतलब छोटी छोटी फसलों पे नहीं। गन्ने जैसे के लिए जिब्रेलिक चलता है, लंबी फसल है, लंबे समय चलने वाली है, लेकिन इसके लिए नहीं है कि ये बाकी फसलों के लिए जिब्रेलिक नहीं बनाया। केले के फल पे मारने के लिए तो बिल्कुल नहीं। इन चीज़ों से बच रहे हैं। आपका बाकी किसी भी चीज़ को लेकर के कोई सवाल या मेरे से कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं खेती से रिलेटेड, गन्ना, केला, चना, मटर, तम्बाकू, कोई फसल भी हो आपकी, धान, कुछ भी, कि बढ़िया उत्पादन कैसे आए। बढ़िया उत्पादन के सूत्र मैंने आपको बता दिए। भट्टी खाद बना के देना है, और ये नुस्खे, गोबर की खाद और सरसों की खल, कच्चा गोबर, सरसों की खल और गुड़, इसको निरंतर चलाना है। डिकम्पोजर को निरंतर चलाना है। हाँ जी, महीने में एक बार, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं। महीने में एक बार गए, 20 आधा खेत भरा, उसके बाद पीछे से खोल दिया, जा भैया खाने खत्म, ड्रम धुला, अपने घर लेके आ गए। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन वीडियोज़ में हैं, आप इनको अपने घर जाइएगा। जब ये 2-4 दिन बाद वीडियो आ जाएगी, क्योंकि ये मैं रांची जाके अपलोड करूँगा, अभी बीच में वाईफाई मिलेगा नहीं। केले में घास की समस्या बहुत है। केले में घास की समस्या के लिए आप केले को जैसे ही लगाते हैं तो आपके यहाँ पुराल काफ़ी मात्रा में होता है, तो आप केला लगाते के साथ ही पुराल इसके ऊपर लगा सकते हैं। कहीं कहीं फिर चूहों की समस्या आती है। अगर ऐसी कहीं समस्या आती है तो आप केले को उस समय, कुछ समय के लिए वहाँ से अलग कर दीजिए। चूहों के भी कई उपाय हैं। एक तो पुराल की मल्चिंग हो गई, प्राकृतिक मल्चिंग है, या फिर आप जो है कई प्रकार के ऐसे हल्के आपके जो रासायनिक आ रहे हैं जो नुकसान नहीं देते तो हैं, रसायन तो कैसा भी नुकसान देगा, लेकिन किसान को जिंदा भी तो रहना है भाई। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से वापस जाने के लिए अगर मैं एक साल में 10 बार हर्बिसाइड मारता था और आज मैं 3 बार मार रहा हूँ, अगले साल में 1 बार मार रहा हूँ और तीसरे साल में हर्बिसाइड को छोड़ रहा हूँ, तो मुझे वापस जाने में अगर 2 बार प्रयोग करना पड़े तो कोई गलत बात नहीं है। केले को क्या मल्चिंग से किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन प्लास्टिक मल्चिंग नहीं लगाना, वो ज़मीन खराब करती है। वो मल्चिंग ज़मीन से निकलती नहीं है, ये बड़ी समस्या है।
बिखर जाती है लास्ट तक, टूट के बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में। नहीं, अगर उस मल्चिंग को जो घास की समस्या है, केला लगने से 6 से 8 महीने के बीच में रहता है, तो 6 से 8 महीने तक 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग अगर लगा दिया जाए नहीं। और उसके बाद उसको उखाड़ दिया, हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉस्ट बहुत आ जाएगी। हर किसान के निराई गुड़ाई से तो सस्ता ही पड़ेगा। आप लोग केला खाओ ना, फिर मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर केले सनों के मारा खाओगे नहीं। लो मुझे लग रहा है ये पुआल की मशीन है, पुआल की मशीन है। पुराल की मल्चिंग में वो भी होता है पोटास बहुत ज्यादा। ये केला कल लिया था, कच्चा था, जी भाई, इसको पीछे डिक्की में रख दिया ये पक गया। मैं पौधे का तना मोटाई बढ़ाना होता है, पोटास वगैरह डालना पड़ेगा। पौधे के तने की मोटाई बढ़ानी है तो 4 किलो 0,34। एक तो हम लोग काम जब करते हैं इंजीनियर साहब, जब लास्ट टाइम आ जाता है, हम अगर निरंतर शुरू से फसल पे ध्यान रखें, हमें कभी भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्तमान स्थिति में मई के महीने में अगर मुझे जल्दी से केले को तैयार करना है तो 4 किलो 0,34, 1 किलो HDL प्रोटीन, 1 किलो मिक्सी न्यूट्री, फिर हमें बाजार का सहारा लेना पड़ेगा, और उसके अंदर 2 किलो गुड़, ये मिला करके और आप ड्रिंचिंग करा दीजिए महीने में एक बार, एक आप एक अगले महीने, जो चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। एक महीना में 2 महीने में ग्रोथ चाहिए तब। हाँ, क्या क्या बोले सर ये और उसके साथ साथ अगर आपको और तेज भगाना है तो 200 लीटर पानी, 2 लीटर फास्फोरिक एसिड, 8 kg DAP, 8 पोटास नहीं, इस समय में 8 जाएगी पोटास, 5 यूरिया जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह 2 kg Mg SO4, 1 kg सल्फर WDG, 200 ग्राम पोटेशियम हुमेट, 80 से 100 ग्राम पोटेशियम फुलबेड़िया गन्ने में भी चला सकते हो, और क्या भगा देगा किसी भी फसल को, साला धान, चना, मटर, गोभी, टिंडा, लौकी, तो हेलीकॉप्टर बना देगा उसका। इसको लेकर के आपने, नहीं मैं लिखवा देता हूँ, तो मैंने अंग्रेजी में ऐसे लिख दिया, हिंदी में टूटा फूटा साफ करके लिख देता हूँ मैं। ये सुथरा कपड़ा सूख गया, गर्मी इतनी है, कोई बात नहीं। तो ये आपने अगर कहेंगे भाई जी केले वाले, ये 4 ड्रिंचिंग आपने कर दिया और एक वो कर दिया जो हमने बताया है, 1 महीने में समझ नहीं पाओगे केला कहाँ है। जो चाचा की शिकायत थी वो दूर हो जाएगी इससे। एक दूसरा क्या होता है, हैं? आपने नहीं बताया मल्टी खाद, डिकम्पोजर और फास्फोरिक एसिड। हाँ, इनमें से कोई भी एक तरीका अपना लो यार, फास्फोरिक सबसे तेज काम करता है। फास्फोरिक एसिड आ जाएगा आपको। ये तो फास्फोरिक एसिड वाला ही आपने बता दिया फिर से। हाँ, अभी तो केले के लिए बता रहा हूँ मैं, वो मैंने बताया था कि आपको अगर ये खाद देने का तरीका है। अभी फिलहाल ये क्या करेंगे, अभी तो कुछ नहीं करेंगे, केले के लिए पूछ रहे हैं ना कि जल्दी से मोटा कैसे करें। आपने पूछा कि अचानक से मोटा कैसे करूं, या फसल पीछे दिख रही है क्या करूं, तो मैं वो बता रहा हूं क्या करूं, जो सही लगे वो करूं। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, मुझे लगा आप लोग सीरियसली लोगे तो मैंने ऐसे लिख दिया। कराने से जब मैं ब्लड इरिगेशन करता हूँ, हाँ, तो ड्रम में डाल कर कोटिंग खोल दूँ, अपना नाली के थ्रू जाता है पानी। वो भी कर सकते हो, लेकिन जो बीच का, वैसे तो अभी जड़ें काफ़ी बड़ी है, सारे में चला जाएगा, वैसे भी कर सकते हो आप इसको, लेकिन असर जो आएगा वो ड्रिंचिंग से ही आएगा, बेस्ट वाला। लेकिन इससे भी रिजल्ट ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, 70% रिजल्ट आएंगे। 100% है। अगर ये 10 किलोमीटर भागेंगे तो आप 7 किलोमीटर जाओगे। लेबर कॉस्ट तो बचेगा ना। हाँ। रिपीट कर देंगे, ये भी अच्छा है। रिपीट कर देंगे। आपने क्या करना है, मैं 2 नुस्खे लिख रहा हूँ, 1 महीने करवा लो, आपको समझ में आ जाएगा। जो पौधे छोटे हैं, जहां तक हाथ जा रहा है, कितने पौधे ऐसे हैं जो छोटे हैं, 20%। जिन पे हाथ जा रहा है, मतलब जो छाती तक हैं, उनमें पोंगा भराई कराओ। आपने कराया कि नहीं कराया? मेरा तो सेकंड टाइम है। अच्छा, और मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूँ अभी, ये इस महीने आपने फॉलो करनी है।
नंबर 1, 200 लीटर पानी, ठीक है, 2 लीटर फास्फोरिक एसिड, आप इसका फोटो भी खींच सकते हैं, ठीक है, 5 केजी यूरिया, 8 केजी डीएपी। अच्छा, हिंदी अंग्रेजी में मिक्स लिखता हूँ, मैं मस्त मौला आदमी हूँ, मैं ज़्यादा सोचता नहीं, मेरा हिंदी में हाथ चल गया तो हिंदी और इंग्लिश में हाथ चल गए, मतलब है आपको समझाना, हमारी समझ में आना चाहिए। 8 केजी पोटास, POTASH, ठीक है साहब, 2 केजी मैग्नीशियम सल्फेट, 1 केजी सल्फर WDG, अभी के तापमान में सल्फर रहने देना, ठीक है, अभी हीट ज़्यादा है। 2 केजी मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, 1 केजी गुड़ मिला जरूर लेना इसके अंदर, 200 ग्राम पोटेशियम हुमेट और 80 ग्राम पोटेशियम फुलवेट। ये दोनों आप जो है पोटेशियम हुमेट और पोटेशियम फुलवेट 75 410 78 999, ये चाहे तो हमारे ऑफिस से मंगवा सकते हैं, अन्यथा आप अगर को कहीं से हमसे सस्ता मिल रहा है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। ऐसा कोई 800 ग्राम आपने पोटेशियम ना 800 तो बहुत हो जाएगा, वो गलती से लिखा गया होगा 80। एक तो हो गया ये केले के लिए। दूसरा आपने क्या करना है, यही बोलना है केले खरीदे हुए 200 लीटर पानी, इसको पानी के साथ चला दो आप बड़े पर रख के, गन्ने का ये चेंज हो जाएगा, यूरिया 15 किलो हो जाएगा, यूरिया 15 हो जाएगा, DAP 5 हो जाएगा, पोटास 10 हो जाएगा गन्ने में, बाकी सेम रहेगा। ये हो गया 200 लीटर पानी। आपको मैं एक सूत्र भी बताऊंगा मोटा मोटा, खाद देते कैसे हैं। 315 नंबर की एक वीडियो है हमारी, चैनल का पर्ची सबको मिल गई, अभी नहीं दे रहा। पर्ची बांट देना, उस पर घर जाके चैनल चलवाना और चैनल पे जाकर के लिख के जाना यहीं से। 315 और 357 नंबर की वीडियो अपने घर जाके आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, अभी आप लोगों ने इसको पर्ची पे लिख के जाना है। 315 और 357 ये 2 वीडियो घर जाके देखनी है, आपको पूरा समझाया गया भट्टी खाद के बारे में और खाद का सूत्र क्या है। ये 5234 लेना है आपने 4 किलो, 1 केजी HDL प्रोटीन, 1 केजी मिक्स न्यूट्री। ये उनके लिए है जो शुरू से हमारे साथ नहीं चल पाए, अभी की परिस्थिति में फंसे हुए हैं, अब केले को कैसे भगाएं, तो ये उन लोगों के लिए है। 2 केजी गुड़, इसको 6 से 8 इंच की दूरी पर ड्रेंचिंग करना है, मतलब जड़ में मग्गे से देना है 200 ml प्रति पौधा। गन्ने में नहीं, गन्ने में पानी के साथ छोड़ देना है, ये गन्ने में के लिए नहीं है, ये गन्ने के लिए नहीं है, गन्ने के लिए यही है। 200 ग्राम जो है प्रति पौधे पर जी जड़। जी, एक है जिनके पौधे छोटे हैं, अभी 4 फीट 3.5 फीट या 4.5 फीट, और आपको लग रहा है छोटा रह गया, तो ये तो सब नीचे से चलेगा, केले के ऊपर सर पे से गिराना होता है, ऐसे जैसे हम नहाते हैं, बीच की जो पोंगी निकली है ना उसके ऊपर 200 ml। क्या क्या डालना है, 200 लीटर पानी, 2 केजी 19 19 19, 100 ml स्टिकर, 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट,
ठीक है। $500 ग्राम यही वाला HDL प्रोटीन, 500 ग्राम HDL मिक्स न्यूट्री। जब आप केले की शुरुआत करें तो केला गुरु करके एक आता है, आप चाहें तो उसको लगा सकते हैं। उसके अंदर संपूर्ण चीजें हैं, 2 ड्रिंचिंग 2 स्प्रे, शुरू से ही केले को उठा के रखता है ऊपर, केले के लिए स्पेशल बनाया गया है केला गुरु। लेकिन अभी की अवस्था में केला गुरु का समय नहीं है, अब होड़ लगी है कि फटाफट भागो और जल्दी से काटो। तो इसको आपने पोंगा भराई करनी है, 200 ml प्रति पौधा पोंगा भरनी करनी है। ये 2 बार होगी बस, 14-14 दिन पर। और नीचे में पानी दबा के रखो, 1 महीने में केले की दिशा दशा दोनों बदल जाएंगी आपकी। करने की आवश्यकता है बस, बाकी शुरू से चलोगे तो इतना भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे हम लोग का पूरा एक शेड्यूल आता है आप लोगों के पास। जैसे भी आपका पौधा बुक हुआ है, तो आपको ये मई के महीने में आपके पास शेड्यूल आ जाएगा हमारा। अभी हम लोगों की मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ, हम लोग पूरा पैनल बैठ करके शेड्यूल बनाएंगे इस साल का। हर साल क्लाइमेट चेंज होता है, हर साल कई बदलाव आते हैं, तो हर साल शेड्यूल चेंज होता है। तो वो आप लोगों को मिल जाएगा पूरा, कैसा करना है खेत की तैयारी से लेके और लगभग अगले 3 महीने तक का। तो ये मोस्टली आपका जो होता है स्टार्ट से होता है? हाँ, शुरू से होता है। जैसे पेड़ी है आपकी, जैसे मेरा तो जिस दिन माल कटा उसी दिन आपको मुझे फोन करना है, राहुल भैया मेरा माल कट चुका, अब इसका शेड्यूल दे दो मुझे। अब आप मुझसे 4 महीने के बाद पूछोगे राहुल भैया यार, तो राहुल भैया भी कंफ्यूज है कि इसको कहाँ से शुरू करूँ। तो फिर मैं सारे हथियार अपने बेस्ट वाले यूज करता हूँ कि किसान को नुकसान ना हो। तो फिर ये है, पैसा फूको तमाशा देखो, पैसा नहीं फूकना है तो वो करो जो बताए थे। उसके लिए पहला ऑप्शन हम जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी जाओ, पहला ऑप्शन ये भी जाना है, ये भी जाना है, ये भी जाना है, अगर पैसा कमाना है। तीनों का ये तो नीचे से चलाओ, अगर पौधे कमजोर लग रहे हैं ये तो देना ही है, ये तो आपने मंगवा ही लिया है। ये मैंने दिया है। ये तो आपने अभी 40-50 हज़ार रुपये का मंगाया था शायद, आई थिंक। ये तो आपका है, उसका क्या फर्क लगा? मैंने एक प्लॉट जो मेरा था वो काफी डैमेज था, उसको यूज नहीं किया। अच्छा। और जो ठीक ठाक सिचुएशन में था उस पर मैंने फोकस किया। तो जिस पर मैंने ये चीजें दिया है 1 kg मिक्स न्यूट्री और इस सारी चीजें, उसका तना काफी मोटा हुआ है। अच्छा, और लंबा भी हुआ है। इसके जस्ट तो खराब वाले पे लगाते यार। 3 टाइम्स हुआ है इसमें और इसमें 3 टाइम्स का डिफरेंस। अच्छा, ये जो जिसमें HDL प्रोटीन मिक्स न्यूट्री वगैरह जो आपने यूज किए, हाँ, वो 3 टाइम्स, वो 3 टाइम इससे बढ़िया हो गया। पौधा देखने में अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो फल भी अच्छा आएगा। आपने जो मेरी पहले साल जब आपकी मेरी मुलाकात हुई थी तब भी आपके उत्पादन में आई थिंक आपने बोला था भैया मैं 12-14 से ऊपर काटता ही नहीं, हाँ 10 किलो 12 किलो लुंगर आता है मेरा। हाँ। तो लेकिन पहली बार मेरे ख्याल से 19, हम लगभग 17-18-19 के आसपास पहुंचे थे। नहीं, मेरा जो था एवरेज यही था 10 से 12 का। हाँ, जो आपसे मैं बोला पूरा खेत का है। पूरा करते हैं। पूरा खेत का। अभी उसके बाद क्या फर्क पड़ा? उसके बाद कटिंग आया कोई? नहीं, उसके बाद मैं आपसे पहली बार ही जुड़ा। हम्म। अभी जो है अभी चल रहा है, अच्छा, अब फल आएगा ये। अभी फल आएगा। तो इसमें आपको बहुत फर्क आने वाला है। तो मैं एक भैया का 10 से 12 का एवरेज था, 10, 12, 13 किलो। एक्चुअली क्या था, गलती उनकी नहीं है, मैनेजमेंट ही नहीं था उनके पास। खाद कैसे देना, कब देना, का क्या करना। होता है लगा है अपनी साइड में, बस अरे वहाँ एकला निकल और वो तो इंजीनियर साहब बिजी हैं थोड़ा जॉब में, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। हमें कभी ध्यान आता है तो हम इनको फिर हमें कभी ध्यान आता है ना, हमें कभी ध्यान आता है तो फिर हम ही इनको लकड़ी करते हैं, भैया कहाँ सो रहे हो सुजन भाई? तो बोले यार अच्छा भैया विनय मिश्रा जी कहाँ हो? अरे भैया बस थोड़ा बिजी थे। तो अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आपको 3 गुना का फर्क इनको दिखाई दिया। ये लोग हमसे जुड़े हैं जो आपके आसपास बैठे हैं, ये जुड़े हैं, ये जुड़े हैं। एक प्लॉट उसी का ज्यादा डैमेज है। और दूसरा प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, मैं बीच में खाने काफी विक्टर लग चुके थे ठंड में बहुत ज्यादा। अभी तो मैंने तम्बाकू वाला भी यूज किया और इमीडिएटली हीट आया, कुछ उससे क्लीन हो गया, अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया। और अभी मुझे केमिकल वेस्ट इस पे कराना पड़ा एक बार।
अब जो डूंगर आ रहा है वो साफ आ रहा है, तो बीच में कुछ डूंगर ऐसे आए थे कि एकदम समझिए कि काला कर दिया। हाँ 10-20 अगर कभी ऐसी स्थिति बन जाती है तो या तो तंबाकू का स्प्रे बीटल के लिए, मिट्टी का स्प्रे भी बहुत अच्छा काम करता है, या फिर एसिटामिप्रिड 2 ग्राम पर लीटर, पानी सो तो नहीं उसमें हाँ सोलोमन 1 ml पर लीटर, और उसके साथ में जो है लगभग जो है एक टंकी में 5 ml स्टिकर, ये मिलाकर के स्प्रे करा दो, 20-25-30 दिन के लिए शांति मिल जाएगी। वरना तो सबसे बेहतर बीटल की दवाई इस दुनिया में जो है वो है मेटारिजम एनिसोप्ले। अगर 10 की पावर 8 या पाउडर फॉर्म में कहीं से बेहतर मिलता है, अगला गारंटी ले रहा है, प्राइवेट से कहीं से आप ला रहे हो, तो वो 90 ग्राम पर टंकी 15 लीटर की पाउडर, और आपका 15 ढाई 105 लगभग 100 ml के आसपास आपका वो लिक्विड, या तो लिक्विड या फिर पाउडर 100 ग्राम, 100 ml या 100 ग्राम, ये डाल करके इसके साथ में थोड़ा गुड़ डाल के अगर आपने स्प्रे किया, लगभग 15-15 दिन में केला आने से अब से शुरू कर दो उसको, बीटल का बाप भी नजदीक नहीं आएगा खेतों के। फिर अवेलेबल कहाँ से होगा ये बात बोल रहे हैं? अरे दुनिया भर का बिक रहा है, जाओ तो सही मार्केट में, सब अवेलेबल है, ऑनलाइन दुनिया भर का अवेलेबल है। नहीं मिले तो मुझे बताना, गिर पड़ के मैं दूंगा कहीं ना कहीं से नंबर। मेरी आदत है मैं बेचता नहीं हूँ, मैं बताता हूँ, जगह दूंगा, जो चीज़ मेरे पास है वो मेरे पास है, जो नहीं है वो मैं बता देता हूँ कि आप कहीं से मंगवा लो, या पहले तो मैं कहता हूँ खुद ही मंगवा लो, किसी को ऐसा ना लगे कि राहुल भैया हर चीज़ को बोलते मेरे से ले लो। आप पहले जहाँ से आपको सस्ता मिलता है, अच्छा लगता है, वहाँ से लेके आओ, तो ये आपको लोकल भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, नहीं तो मैं नंबर दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से मंगवा लीजिएगा। अभी फिलहाल में उपलब्ध नहीं है, थोड़ी सी समस्या चल रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। मेटारिजम एनिसोप्ले से बढ़िया ऑप्शन मुझे लगा नहीं, साला ज़मीन में भी चढ़ा, ऊपर भी दे दो, और प्राकृतिक है। पहली बात, सोलोमन मारोगे या कोई भी मारोगे है तो रसायन, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान देगा ही, बट वो तो एकदम प्राकृतिक है। तो ये चीज़ें आप करो, आपको निश्चित रूप से केले में लाभ मिलेगा। दूसरा, केला अपने आप में पूरा गणित है, पौधा लगाया कैसे जाता है, इसकी बहुत सारी वीडियो जब आप चैनल पर देखोगे तो मिल ही जाएगी, ऑटोमेटिक पड़ी हैं, मोहम्मदी की मिलेंगी आपको, सीतापुर की मिलेंगी, कई जगह की वीडियो हैं जहाँ पे केला होता है, वहाँ जा करके लोगों को समझाया है। अगर उसके बावजूद भी कोई चीज़ रह जाती है तो हम अगली बार एक बड़े स्तर की मीटिंग करेंगे, जिसमें टाइम लेंगे कम से कम 3 घंटे का, एक दिन पूरा गन्ने पे देंगे, एक दिन पूरा केले पे देंगे, तमीज के साथ एकदम इसको डिस्क्लोज करेंगे ढंग के साथ। अभी मैंने आपको मोटे मोटे हेडिंग समझा दिए कि वर्तमान में आप कहाँ फंसे हो। जब आप इन चीज़ों को करोगे तो आपको थोड़ा महसूस होगा कि यार हम सही जगह पे हैं, बस फिर आगे बढ़ जाओ। सुशांत, तुम्हारे में क्या दिक्कत चल रही है खेत में? अभी लगाना है केला। अच्छा, आप लगाओगे, अभी लगाया हुआ भी तो है तुम्हारे पास? नहीं, अभी नहीं तो अभी क्या चीज़ की मेरे पास तुम्हारी वीडियो आती है फ़ोन की? लगा। मक्का का था। अच्छा, मक्के का था, लगाया है ट्रैक्टर पर अंदर। मक्का लगाए हो। मक्का में क्या क्या डाले हो अभी? भट्टी का बना के डाले थे। भट्टी खाद का क्या रिस्पॉन्स लगा, कुछ आया? हाँ, ठीक था। और उसके अलावा क्या क्या किए? एक और स्प्रे किया करो आप लोग, 4 किलो कच्चा गोबर और 4-5 लीटर गौमूत्र या भैंस का मूत्र, जिस दिन कोई भी मिल जाए, और आधा किलो दही और 1 किलो गुड़, ये मिला के 4-5 दिन छोड़ दो, उसका छान के स्प्रे मार दो, फसल गई ऊपर। कहाँ पैसे लग रहे हैं? है दुकान पे जाके बोतल लेके वो झोला टांग के जाते हो कि भैया ग्रोथ नहीं हो रही, बोतल दे दे। एक लेने जाओगे वो 3 देगा। 10 केजी गोबर, 4 4 केजी गोबर, 1 किलो गुड़, आधा किलो दही, 5 लीटर बचते तो बहुत। 10 नहीं 5 काफ़ी है, अच्छा हो। मज़ा आ जाएगा। अब देखो लाइट अब आई है, जब मामला ख़त्म हो गया हमारा। अभी आप लोगों का कोई सवाल किसी भी खेती को लेकर के, कैसे भी, जो मुझसे पूछा? कब से भिजवाएंगे? हाँ जी, बीज कब से मिल जाएगा? आपके यहाँ पे हम भेजेंगे जब आपने फार्म में कब भरा है। तो बताया कि मैंने हाँ, जुलाई 1 वीक। सिंह साहब, जुलाई 1 वीक है ना देवरिया वालों का? जुलाई 1 वीक। पौधा हमारे हाथ में, किसी से लेना थोड़ी है, लेकिन पहले दे करके तुम्हें नुकसान है, गाली थोड़ी खानी इधर आके। जुलाई मतलब 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आपके यहाँ पे केला लग जाएगा। बस हम उसको आते हैं बाद में, दोबारा भी तो आएंगे, यहाँ मीटिंग करनी है। अभी कोई सवाल आपका? अंकल जी कोई सवाल?
तो बता रहे थे पिताजी नाराज रहते हैं, बोले तुम क्या पागलपन करते रहते हो ये। अच्छा, वो ड्रिंचिंग करने में दिक्कत होती होगी, लेकिन वो सही थे। उसकी जगह पे ड्रिप चलता है। आप महाराष्ट्र गुजरात में जाएंगे तो वहां पे आपको ड्रिप मिलेगा। हम लोगों के पास पानी पर्याप्त है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है। हम लोगों के पास पानी पर्याप्त, आपको पता है, आपको बाहर आज़ादी नहीं महसूस हो रही, बोलते यार मन नहीं लग रहा है। जो जेल में है ना देवरिया में अंदर बंद, उससे पूछो बाहर चलेगा 2 दिन के लिए, वो कहेगा भाई साहब, उसको आज़ादी का मतलब पता है। समझ रहे हैं ना आप? आपको पानी की वैल्यू इसलिए नहीं पता है क्योंकि पानी आपके पास है। अगर ये केले में टपक सिंचाई से बूंद बूंद करके पानी जाएगा, किसी भी फसल में, गन्ने में, केले में, उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो आपको ड्रिंचिंग इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास ड्रिप नहीं है। अगर ड्रिप हो तो 2000 पेड़ों में वहीं से बैठो, बटन दबाओ, ऑटोमेटिक चला जाएगा। पानी के साथ खाद, खत्म कहानी, लफड़ा खत्म। एक चीज़ और रह गई, आप लोग पोटास से बहुत परेशान हो, पोटास नहीं मिलता है हम लोगों को, होता है ना, महंगी है, 1800 रुपये की बोरी कहाँ से लाएं। तो आपने क्या करना है, 1 3 10, 1 3 10, ये बहुत सिंपल सा हमारे शास्त्रों में है। कृषि के शास्त्र अगर आप उठाएंगे, एक वैद्य राजेश कपूर जी हैं हिमाचल के, बहुत पुराने वैद्य हैं, बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं, मैं उनको बहुत समय से फॉलो करता हूँ। वो एक ऐसे सच्चे आदमी पूरे देश में जिन्होंने शायद कभी झूठ नहीं बोला होगा अपने जीवन में, और बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों को उनकी बीमारियों को दूर करते हैं फ्री में। उनका ये 1 3 10 का सूत्र है। 1 हिस्सा गुड़, 3 हिस्से बेलपत्र जो शिव जी को चढ़ाते हो उसका फल का गूदा, और 10 हिस्सा पानी। इसको मिला करके 90 दिन के लिए हवा बंद करके रख दीजिए। तो जब इसकी गैस बनेगी तो पहले महीने में हर हफ्ते एक बार चूड़ी ढीला किया, ढक्कन नहीं खोलना है, हल्का सा चूड़ी ढीला करना है, फिर से चढ़ा देना है। फिर हर हफ्ते दूसरे महीने 2 बार 14-14 दिन पे हल्का सा करा, फिर बंद कर देना है। समझ गए? तीसरे महीने में केवल 1 बार धीरे से खोला, किया और बंद कर दिया। अब ये बन के तैयार हो गई 0050, 1 ml प्रति लीटर मात्र। हाँ जी, आपने ये 1 ml प्रति लीटर, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 1 ml प्रति लीटर आपने स्प्रे करना है। 1 एकड़ में आधा लीटर डाल के 200 लीटर के ड्रम में और पानी के साथ छोड़ देना है। आपको पोटास लेना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाजार। अब आपकी मर्जी, 1800 की बोरी लाओ या ये बना लेना, अभी बेल खूब मिल रहा है, ले आओ बना लो। अब जितना चाहिए, जिसके पास जितनी ज़मीन है उतना बना लो। 1 3 10, ये लगभग 10-12 लीटर हो गया। तो 1 लीटर में कितना स्प्रे हो सकता है? 1000 लीटर पानी। 10 लीटर में 10,000 लीटर पानी। अब आपके पास कितनी ज़मीन है, कितने लीटर पानी स्प्रे करते हो, हिसाब जोड़ लो, बना लो ला करके। 500 रुपये की बेल में या 1000 रुपये की बेल में या 2000 रुपये की बेल में कई, मतलब कितने बीघे का हो जाएगा पता नहीं। खा नहीं रहे तो लाके बना लो, मेरी गाड़ी में भरते थे। ऐसा ही कद्दू का बना सकते हो, नींबू का बना सकते हो, केले का बना सकते हो, शिमला मिर्च का बना सकते हो, मिर्ची का बना सकते हो, भिंडी का बना सकते हो, पलाश के फूल का बना सकते हो, खीरे का बना सकते हो, टमाटर का बना सकते हो, जिसका भी बनाओ। ये ज़बरदस्त चीज़ें हैं साहब, रिजल्ट 1 नंबर के हैं, सुपर रिजल्ट आते हैं। जाइम है ये आपकी तो उसमें जाइम ही चलता है पूरा। अब तो गोली वाले हैं ना, एल्कोहल वाले, आपके में यही चलता है महाराज। इनके यहाँ पे ये यूज होता है जाइम, पूछो डॉक्टर साहब से, उसी में मिला के देते हैं गोलियाँ जाइम में। तो ये प्रयोग करो, ये जादू की तरह काम करते हैं आपके। बाकी आप लोगों का कोई और सवाल, प्रश्न है कोई? खत्म हो गए? खुल के पूछो, ठीक है। ये 0.34 की जगह 19 यूज कर सकते हैं क्या? तने की मोटाई बढ़ानी है, नाइट्रोजन थोड़ी देनी है, कर सकते हैं, लेकिन 52-34 स्टॉक पर आया अच्छा है तो इसको ले लो, उसमें खरीद के नहीं लाना है। अगर नहीं है तो इसकी जगह में 12-32-16 भी ले लो, 10 किलो। जरूरी नहीं है सारा वाटर सोलेबल लेके आए हम, ठीक है। 2 लीटर फास्फोरिक एसिड डालो, प्रोटीन मिक्सिनोट्री चला दो, समझ गए?
और अब- इसको भी फ्लड इरिगेशन कर दे सकते हैं। नहीं, ये यार बहुत महंगी चीज़ है, इसको फ्लड में मत दो, इसको पौधे में इज्जत से दिलवा दो। देने के लिए दे सकते हैं, नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि पौधे की जड़ में दे दो अभी, अगर तुरंत रिजल्ट चाहिए तो। ये एक ही बार तो होना है, ये 4 बार होना है, इसको दे सकते हो, ये महंगा भी है। चलें, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक आए, हम आपके आभारी हैं, और मुलाकात होगी जल्दी आप लोगों से। राम राम साहब, जय हिंद।